नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डॉक्टर अजय शर्मा का कथालोक उपन्यास त्रयी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर पान सिंह। उन्होंने इसका संपादन किया है। पान सिंह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। वहीं पर मंडी जिले की तहसील जोगिंदर नगर के गांव तुलाह में उनका जन्म हुआ। एक आलोचक और कवि के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इस पुस्तक के अलावा नागार्जुन का उपन्यास साहित्य विविध आयाम, ससंदर्भ दोहाकार डॉक्टर राजेंद्र साहिल और कविता का वर्तमान परिदृश्य, ये पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। लोकोत्तर कवि गणेश गनी पर एक संपादित पुस्तक आ चुकी है। 4 कविता संग्रह, बयान, बंद खिड़की के पीछे से, मेरे आंगन की धूप और पहाड़ पर इंद्रधनुष, ये पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। लगातार लिखते रहे हैं और डॉक्टर अजय शर्मा के कथा विन्यास पर विशेषकर उनकी जो 3 औपन्यासिक कृतियां हैं, जिनके अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को लेकर, युद्ध की विभीषिकाओं को लेकर, विस्थापन को लेकर और वहाँ जो मानवता से जुड़े मसले हैं, समाज और परिवार के मसले हैं, युवाओं के जो स्वप्न हैं, उन सब पर आधारित जो ये उपन्यास त्रयी है, जो इसको पूरा करती है, इस वितान को, उस पर उन्होंने नज़र डाली है। इस उपन्यास त्रयी में उन्होंने एक डॉक्टर पान सिंह ने अजय शर्मा की जो 3 औपन्यासिक कृतियां हैं, उन उपन्यासों को यहाँ रखा है और उस पर एक विवेचनात्मक दृष्टि भी डाली है। जो 3 उपन्यास उन्होंने इस पुस्तक में डॉक्टर अजय शर्मा का कथालोक में रखा है, उपन्यास त्रयी में, उसमें बसरा की गलियां, शहर पर लगी आंखें और खार्किव के खंडहर शामिल हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य जो है, पान सिंह लिखते हैं कि डॉक्टर अजय शर्मा की जो रचनाशीलता है, जो रचनाधर्मिता है, जो सृजनशीलता है, वह पूरे हिंदी साहित्य जगत में उस रूप में नहीं आंकी गई है जिस रूप में उसे लोकप्रिय प्रचलित होना चाहिए था। जबकि अजय शर्मा का जो कथा साहित्य है, वह अपनी विशिष्टता, अपनी व्यापकता, अपनी अर्थवत्ता, जनपक्षधरता, सामाजिकता, वैश्विकता, इन पहलुओं पर आधारित है और लगातार इन पर बात होनी चाहिए। उन्होंने अजय शर्मा के जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा कि किस तरह से उन्होंने BA MS किया और पहला कहानी संग्रह उनका लकीर दे आर पार पंजाबी में जो छपा था 1998 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद उन्होंने कहानी ना लिख के उपन्यास को पकड़ा और पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीरेंद्र मेंदिरत्ता ने उनको कहा था कि आप जो है उपन्यास लिखिए, और फिर वो उपन्यास की तरफ बढ़े और उन्होंने चेहरा और परछाई, उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ डॉक्टर अजय शर्मा का। उसके बाद खुली हुई खिड़की, आकाश का सच, बसरा की गलियां जो इसमें शामिल है, काल कथा, शहर पर लगी आंखें, 9 दिशाएं, भगवा, कागज कलम, न लिखड़हार, समंदर और सफ़ेद गुलाब, महामृत्यु का ब्लैक होल, उधड़न, कमरा नंबर 909, कुमुदनी, शंख में समंदर और खार्किव के खंडहर जो इसी वर्ष आया था। अजय शर्मा दरअसल अपनी औपन्यासिक कृतियों में हमारे समय को दर्ज करते हैं। एक और बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो अजय शर्मा की सृजन धारा है, उसमें 6 नाटक भी शामिल हैं। छल्ला मुड़ के नहीं आया पंजाबी नाटक है, मोहम्मद जलालुद्दीन हिंदी नाटक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, दलित पंडित, लॉकडाउन, कितने गांधी,
ये नाटक भी उनके प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग सभी कृतियों का अनुवाद, अलग-अलग उनकी रचनाओं का अनुवाद भी कई भाषाओं में हुआ है। इसके साथ-साथ कुछ कृतियों पर धारावाहिक लगातार छपा है और कुछ कृतियाँ डॉक्यूमेंट्री के रूप में, वृत्तचित्र के रूप में भी सामने आई हैं। उनका कहना है कि दरअसल ये जो इस पुस्तक में उन्होंने 3 कृतियाँ सम्मिलित की हैं, उनका आधार यह है कि भूमंडलीकरण और युद्ध पर जो दृष्टि होनी चाहिए, जो किसी लेखक की दृष्टि होनी चाहिए, और युद्ध की विभीषिका के प्रति जो चेतावनी होनी चाहिए, उससे जो मनुष्यता भूलुंठित होती है, उस पर बहुत कम लिखा गया है हिंदी में। और ऐतिहासिक कृतियों पे जयशंकर प्रसाद और वृंदालाल बनलाल वर्मा वगैरह ने तो लिखा है, लेकिन जो वर्तमान में युद्ध हो रहे हैं, जो तोप से और मिसाइलों से और बमों से लड़े जा रहे हैं, उन पर कृतियाँ नहीं। ये जो हथियार हैं वे पल भर में न केवल मनुष्यता को नष्ट कर देते हैं, बल्कि अपने पीछे बेसहारा बच्चों और विधवाओं की एक ऐसी फौज छोड़ते हैं, ऐसे खंडहर तब्दील करते हैं जिनको देखकर केवल मनुष्य पीड़ित महसूस कर सकता है। इसीलिए वो जो भौतिकवाद है, जो औद्योगिकरण है, जो सत्ता पर विश्व में वर्चस्व कायम करने की जो महाशक्तियों की होड़ है, उसका शिकार किस तरह से पूरा जीव जगत हो रहा है, ब्रह्मांड का जो विनाश होने की जो स्थितियां बन रही हैं, इस धरती के नष्ट होने की जो स्थितियां हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, पाप, क्रोध, काम, अहंकार, असहिष्णुता और भौतिकवाद जिस तरह से विकासवाद मनुष्य को ग्रहण कर रहा है, उन पर आधारित ये उपन्यास हैं। खास बात यह है कि आधुनिक संदर्भ में होते हुए भी डॉक्टर अजय शर्मा मानव संवेदना के जो कोमल तंतु हैं, या जो आध्यात्मिकता है, जो आदर्श है, जो नैतिकता है, उसको सामने रखना नहीं भूलते। तो मनुष्यता के सामने कुल मिला-जुलाकर जो डॉक्टर पान सिंह का कहना है कि डॉक्टर अजय शर्मा का कथालोक और उनके द्वारा सृजित ये बसरा की गलियां, शहर पर लगी आंखें और खार्किव के खंडहर, इन तीनों कृतियों को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि चाहे वह यूक्रेनी रूस का युद्ध हो, चाहे वह खाड़ी देशों का युद्ध हो, चाहे अपने देश में कोई युद्ध हो, चाहे वह विस्थापन की समस्या हो, चाहे वह पर्यावरण की समस्या हो। दरअसल जो मनुष्य है, तथाकथित विकास जो है, वह नागरिकता को नष्ट कर रहा है, हमारे समय को नष्ट कर रहा है, हमारे मौलिक आवश्यकताओं को नष्ट कर रहा है, और जिंदगी का नाम दरअसल यह नहीं है। हम जो प्यार करते हैं, हमारा जो मजहब है, हमारी जो कौम है, हमारी जो धरती है, हमारा जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, यह सब कुछ इस विश्व में सब कुछ प्रेम से संचालित है। अजय शर्मा का जो यह संदेश है, उनकी तीनों कृतियों का मूल स्वर है, जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता का, चेतना का संचार करता है। डॉक्टर पान सिंह इस आलोचनात्मक उपन्यास त्रयी में डॉक्टर अजय शर्मा का कथालोक में यह बताने की कोशिश करते हैं कि हर उपन्यासकार का उद्देश्य यही है कि उसके समाज में जो विसंगतियां हो रही हैं, जो कुरीतियां हैं, जो अनाचार और दुराचार है, वह दूर हो और किस तरह से मनुष्यता की संरक्षा हो, मनुष्य का जो संकट है वह दूर हो और हम एक आदर्श विश्व के रूप में आगे बढ़ें। अजय शर्मा की औपन्यासिक तीनों कृतियां इसी बात का संदेश देती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ा जाना जरूरी है। इस पुस्तक को साहित्य सिलसिला पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। तीनों उपन्यास इसके अंदर मूल स्वरूप में शामिल हैं, और इस उपन्यास को जो लोग, इस कृति को खरीदेंगे, डॉक्टर अजय शर्मा के कथालोक उपन्यास त्रयी को, वे
₹600 में इसे प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य सिलसिला पब्लिकेशन जो जालंधर शहर में है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ का फ़ोन नंबर, संपर्क नंबर दे सकें, ताकि जो लोग अच्छी औपन्यासिक कृतियों को पढ़ना चाहते हैं, जो विस्थापन और युद्ध पर हो, उन्हें एक ही जगह पर किसी रचनाकार के कथा विन्यास के बारे में, उसकी कथा विशेषता के साथ-साथ उसकी तीनों कृतियाँ मिल सकें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की कृतियों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।